हेलो दोस्तों, हम PYQ सीरीज स्टार्ट किए हुए थे और हम BMT 141 लीनियर अलजेब्रा इस सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने PYQ के 4 पार्ट देख चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं PYQ के, जिस PYQ क्वेश्चन में कह रहा है गॉस एलिमिनेशन मेथड और क्रैमर्स रूल, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक, क्रैमर्स रूल कह रहा है अप्लाई करने को। उसने 3 इक्वेशन लेके दिया है। कह रहा है इफ यस देन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल, इफ नो देन द सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। उस पर हम एग्जाम्पल करेंगे। हम गॉसियन एलिमिनेशन के मेथड जो है हम उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, क्योंकि इग्नू जो पूछता है वो सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ किया जाता है वो बताने वाला हूँ। और ये मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हर साल पूछता है वो यहाँ से। इनफैक्ट इसमें भी नहीं, वो पूछता है BMT 144 न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो उसमें भी पूछता है। इसी से मिलता जुलता वो भी है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे इस क्वेश्चंस में। तो हम शुरू करने वाले हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो टॉपिक हमारा गॉसियन एलिमिनेशन। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले 3 इक्वेशन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। कुछ नहीं करते, इसमें भी हम क्या करते हैं ना, जैसे हमने रो रिडक्शन में देखा था कि कैसे हम रो को रिड्यूस कर रहे थे और उससे हमें क्या मिलता था, उससे हमें वैल्यू मिलता था। अगर XYZ क्या है फॉर्म में तो XYZ का मिलता था, X1 X2 X3 क्या है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करते थे, इक्वेशन सॉल्व करते थे, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर इसको फिर इसका रो रिड्यूस करते थे और उसके हम XYZ की पर्टिकुलर वैल्यू निकालते थे। हम यही करते थे। इसमें भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन डिफरेंस बस ये है इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं ले जाएंगे, इक्वेशन के फॉर्म में ही रहेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो हम अब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 3 इक्वेशन लेते हैं। पहला X1 प्लस X2 प्लस X3 इज इक्वल टू 4, ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक, दूसरा इक्वेशन है 2X1 प्लस 2X2 माइनस X3 इज इक्वल टू 2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन है 2X1 प्लस 4X2 माइनस 2X3 इज इक्वल टू 2, ये है हमारा तीसरा इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। इस 3 इक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म में ही रखना है और हमें X1 X2 X3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसको कैसे करना है, जैसे मान लो कि एक तरह का मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या करते थे हम इसको 0 बनाते थे। डायगोनली देखते थे ना, जो एलिमेंट बचता था हम उसको 0 बनाते थे, इसको और इसको। कुछ भी रो ऑपरेशन यूज़ करते थे और उसको हम 0 बनाने की कोशिश करते थे। पार्ट 4 में आपने देखा था कि हमने क्या किया था, डायगोनल एलिमेंट ऐसे देखते थे और इस 3 के एलिमेंट को 0 बनाते। इसमें हम इसे ट्राई करेंगे किसी तरह ये 0 बन जाए, देखते हैं हम कैसे। लेकिन इसमें दिक्कत ये कि आपको प्रॉब्लम से
लैंग्वेज सही से लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ एक्चुअली कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो लिखना है अप्लाइंग इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं कहीं पे, ठीक है, हम इस जगह सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इजकल टू 2। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x1, इसमें इक्वेशन 1 है हमारा, ये नंबरिंग है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे हमें, तो क्या बना 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 8। उसके बाद क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस करते, ये गया, ये कटा, ये कितना हुआ, साइन बदलेगा ना, तो माइनस 3x3 और ये हो गया -6, अरे इज इक्वल टू माइनस 3x3 इज इक्वल टू -6, यही हुआ। हम इसको एज चीज़ अब आगे लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, पहले क्वेश्चन चेंज हुआ नहीं, हम इसका नंबरिंग देते हैं, इसका नाम है इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पाया, जब अप्लाई किया था तो -3, और ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 पे अप्लाई किया, इक्वेशन 2 माइनस किया है ना, ये हमने इक्वेशन 2 पे अप्लाई किया था, ठीक है। तो -3 ये लिख दो, देन वी गेट -3x3 इज इक्वल टू -6, ये हो गया 5। उसके बाद है एज टी 3 रहना, इस पर तो हमने कुछ किया ही नहीं है, -2x3 इज इक्वल टू 2, कैलकुलेशन देखते रहिएगा बस, ठीक है। ये हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें देख रहे हो आप, डायगोनली देखा जाए ना तो ये जो है यहाँ वाला एलिमेंट भी 0 हो रखा है, यहाँ वाला भी हो रखा है, तो हम आपस में बदल देते हैं ताकि सिर्फ हमें इसको 0 करना पड़े। नया समझ, कोई बात नहीं, मैं जब अभी लिखूंगा ना फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है। नाउ इंटरचेंज इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, देन वी गेट हमने पहले कुछ किया नहीं तो उसके एज इट इज लिखेंगे, x2 x3 इज इक्वल टू 4, इसके 7 कहते हैं, इक्वेशन नंबर 7, और हम आपस में बदल दिए हैं, तो ये लिखेंगे 2x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 8, और -3x3 इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए पहले क्या किया मैंने, एज इट इज मैंने ऐसे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, इस पे मैंने अप्लाई किया 2 पे, इक्वेशन 2 माइनस 2 क्रॉस इक्वेशन 1, जैसे हम रो ऑपरेशन यूज करते थे, ठीक, लिख सकते हो आप इक्वेशन 2 इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ये मिला, कैलकुलेशन यहाँ है, ठीक। उसके बाद हमने इस दोनों को आपस में इक्वेशन को चेंज कर दिया, नंबरिंग आप नया करते रहिएगा, नहीं तो पहले वाले में कन्फ्यूजन हो सकती है, इक्वेशन नंबर जो है ना वो अलग से अपन मार्क करते रहिएगा, ठीक। अब आप देखोगे ये डायगोनल एलिमेंट के हिसाब से देखें ना तो सिर्फ ये बचता है, इसको 0 करना है हमें किसी तरह, ठीक है। तो हम अप्लाई करें, अप्लाइंग इक्वेशन 8 पे अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 8 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा हो जाएगा, तो 2 क्रॉस इक्वेशन 7, देन वी गेट, क्या मिलेगा, ये हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन 8 से माइनस करना है, तो इक्वेशन 8 क्या है, 2x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 2, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 4, माइनस 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 गया, 2x2 माइनस 4x3
इज इक्वल टू -2। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, वो देख लीजिए एक बार। तो हमें क्या मिला, पहले इक्वेशन को कुछ करना है नहीं, उसका एज इट लिखना है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 10। उसके बाद हमें मिला था 2x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 11 -3x3 इज इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर 12। उसके बाद हम देख रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 8 होने से ये -6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -3। मतलब 2 कॉमन निकाला, डिवाइड कर दिया, ये होगा। तो हमारा इक्वेशन बनना चाहिए x2 माइनस 2x3 -3, ये होना चाहिए था। आप देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, हमें इसका भी कोफिशिएंट 1 कर देते हैं। ठीक है, यहां से भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम लिखते हैं नाउ वी मल्टीप्लाई the 12 equation by -1/3 to get। तो हमें क्या मिला, x1 प्लस, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -3, ये एज इट इज रहेगा। और ये हो गया आपका x3 इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर हमें क्या मिला, x3 इज इक्वल टू 2। दूसरा है x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -3। x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू -3। तो x2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। x1 x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, x1 इज इक्वल टू 1। तो x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू आ गई। जब आपकी ऐसी वैल्यू आ जाए तो इसको एक बार चेक कर लीजिए कि हमारा वैल्यू जो आया है वो सही है या गलत है। कैसे से करेंगे, x1 x2 की वैल्यू उठाओ, जो हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो जो इक्वल के जो राइट हैंड साइड है क्या उसके इक्वल आता है या नहीं आता। उसके इक्वल आ गया तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो मैं आपको इस पर एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपका काम है उस होमवर्क को करना और उसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस करो आप लोग। तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क, वो कर लीजिएगा। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। 3x1 माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है और x3 की वैल्यू क्या है, ये आपको कमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने PYQ की तरफ, चेक करेंगे क्रैमर्स रूल और सीखेंगे क्रैमर्स रूल होता क्या है और उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। उस पर भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है PYQ को। ठीक है, हमें 3 इक्वेशन दे रखा है, हमें सबसे पहले क्या करना है, उसमें से जितने भी कोफिशिएंट है ना उससे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और एक x होगा और एक b होगा। b हमारा क्या है, जो इक्वल के जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ना वो b होता है।
मैं अभी लिख करके दिखाता हूँ। मैं ये कह रहा था, जब आप उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे ना तो वो ऐसे कुछ बनेगा। 2 2 1, उसके बाद 1 3 -1 1 -1 -1, वो ऐसा बनेगा A। और x जो है वो हमारा बनेगा ये x y z। और उसके बाद ये जो इक्वल के साइड दे रखा है वो है ये B 7 9 1 है। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल जो है हम सीख रहे हैं। क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले क्रैमर्स रूल चेक करो, क्या उसे फाइंड कर सकते हो कि नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज करो। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले बात हमें यही समझना है ना कि क्रैमर्स रूल कब अप्लाई होता है। क्रैमर्स रूल आप तब अप्लाई कर सकते हो जब ये जो ए है ना इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए, तभी आप क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। पहला रूल, फर्स्ट रूल, जो आप मैट्रिक्स बना रहे हो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है हमें कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते, हम जाएंगे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड पे। लेकिन अगर नॉन जीरो आया तो क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। आंसर हमारा 100% परफेक्ट और सत्य होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, 2 -3 -1 -2, यही होता है ना, -1 +1 +1 हो गया। अब इसको इससे तो -1 -3, तो हमारा आया 2 क्रॉस -4, ये तो गया +1 × -4, तो हो गया -8 -4 = -, और ये क्या है, एक नॉन जीरो है। ठीक, तो आपका डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल। अगर जीरो आता तो हम नहीं अप्लाई करते था। सो वी विल अप्लाई गॉसियन एलिमिनेशन। लेकिन हमारा क्या आया, नॉन जीरो डिटरमिनेंट, तो हम अप्लाई करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का कुछ एक अपना रूल है, उसको पहले समझ लो आप लोग कि आपको क्रैमर्स रूल में करना क्या है। हम यहाँ भी जो है ना, हमें जो 3 इक्वेशन मिला था उसमें हमें निकालना था x, y और z की वैल्यू। तो उस 3 इक्वेशन से हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो x की वैल्यू जो निकलती है ना वो होती है x डैश बाय डिटरमिनेंट ऑफ x डैश बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। y जो होती है वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ y डैश अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। z की जो वैल्यू होती है वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ z डैश अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ये रूल तो सबसे पहले आप याद कर लो कि x, y, z की वैल्यू कैसे फाइंड होती है। डिटरमिनेंट ऑफ x डैश अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, y होती है डिटरमिनेंट ऑफ y डैश अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, z होती है डिटरमिनेंट ऑफ z डैश अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। हम जानेंगे अब कि x डैश, y डैश, z डैश क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि ये जो हमारा है ना 2 1 1 1, तो 2 1 1 2 3 -1 और 1 -1 -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x y z के। तो
ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बना क्या, 2x 2y 2z, ये बना ना 2x प्लस 2y प्लस 2z, सॉरी 2x प्लस 2y प्लस z। यही हमारा पहला इक्वेशन था, क्वेश्चन दिया हुआ। दूसरा इक्वेशन ये ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3y माइनस z, यही हमारा दूसरा इक्वेशन था। तो आप उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो, इक्वेशन आप अपना देखो, आपके नोटबुक जो लिखे हो इक्वेशन देखो। ये जो है ना, ये सारे x वाले कोफिशिएंट है, ये सारे y वाले कोफिशिएंट है, ये सारे z वाले कोफिशिएंट है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ है। ये सारे x वाले कोफिशिएंट है, ये सारे y वाले कोफिशिएंट है, ये सारे z वाले कोफिशिएंट है। ठीक है, जब भी x डैश के बारे में लिखना है हमें, x डैश मैट्रिक्स लिखना है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। तो x डैश की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखोगे x वाला कोफिशिएंट कौन सा है। तो x वाला कोफिशिएंट कौन सा है, ये। इस तीनों कोफिशिएंट को यहाँ से डिलीट मारोगे और इस b वाले को उठा के यहाँ पे डाल दोगे, मतलब इस तीनों को रिप्लेस कर दोगे इस b से। ठीक है, जब y डैश की बात करूंगा तो क्या करोगे, इसको डिलीट मारोगे और रिप्लेस कर दोगे b से। z डैश की बात करूंगा तो इसको डिलीट मारोगे, रिप्लेस कर दोगे b से। बाकी एस टी सेम रहेगा, x डैश में x वाला डिलीट होगा, रिप्लेस होगा b से, बाकी दोनों सेम रहेगा। y डैश वाले में रिप्लेस होगा ये b से, बाकी ये और ये सेम रहेगा। z वाले में रिप्लेस होगा b से, बाकी ये और ये सेम रहेगा। ठीक है, अब हम इसी को लिखने वाले हैं, देखो कैसे लिखते हैं। मैं लिख रहा हूँ x डैश मैट्रिक्स, x वाला कोएफिशिएंट है, डिलीट मारो, b वाला लिख दो 7 9 1 एज इट इज, बाकी छापो 2 3 -1 1 -1 -1। ठीक है, ये हमारा हो गया x डैश। y डैश लिखते हैं। y डैश में क्या करना है, y वाला डिलीट मारना है, तो ये तो है x वाला, एज इट इज लिख दो 2 1 1, y वाला डिलीट मारो, b वाला लिखो 7 9 1, उसके बाद बाकी सेम ही रहना। z डैश वाला x y सेम रहेगा तो लिख दो, z वाला डिलीट मारना है, b वाला लिखना है, लिखो 7 9 1। अब इन तीनों का डिटरमिनेंट निकालो, इन तीनों का डिटरमिनेंट निकाल के और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ x डैश। तो वह 7 होगा -3 और -1, कैलकुलेशन देखते रहिएगा बस। -2 -9 और +1 +1 -9 -3, तो हो गया 7 इंटू -4 -2 इंटू -8, उसके बाद हो गया +1 cos -12, तो -28 +16 -12, तो ये हो गया हमारा -24। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आई होप सही होगा। अब निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ y डैश। 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 9 है, 7 9 1 है। ठीक है, तो -9 +1 -7 -1 +1, उसके बाद +1, तो 1 -9, तो पहला हो गया 2 क्रॉस -8
7 क्रॉस ये तो 0 हो गया, सही है क्या, +1 क्रॉस -8 तो -16 माइनस क्या, ये 0 हो गया ये तो -8, ये भी आ गया -24। अच्छा, अब निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ जेड डैश। 2 × 3, कैलकुलेशन देखते रहिए बस। 2 3 3 +9, उसके बाद है -2 इंटू में 1 - 9 +7 -1 -3, तो ये आ गया, डायरेक्ट करता हूँ, 24 माइनस 9 8 2 16, अरे +16 3 4 -28, तो आपके हो गए 4 12, ये आ गया आपको 12। डिटरमिनेंट एक्स डैश आ गया, डिटरमिनेंट वाई डैश आ गया, डिटरमिनेंट जेड डैश हो गया। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स डैश अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट एक्स डैश कितना है, -24। डिटरमिनेंट ए क्या है जो हमने सबसे पहले निकाला था, -12, तो ये हो गया 2। वाई की वैल्यू कितनी आई, डिटरमिनेंट वाई डैश अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट वाई डैश कितना है, -24। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, -12, ये हो गया 2। और डिटरमिनेंट, उसके बाद जेड की वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट जेड डैश अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हो गया 12/12 = 1। तो x = 2, y = 2, z = 1। अब इक्वेशन में डाल करके वैल्यू वेरीफाई कर लीजिए। जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन ने दिया है इग्नू, क्या ये सही है या नहीं। ठीक, 1 मिनट, ये है -12, तो ये हो गया -1। मैं भी अभी वेरीफाई किया हूँ तो मुझे दिखा कि ये गलत है, तो आप भी वेरीफाई कर लीजिए कि आंसर जो आ रहा है ये Z-1 होगा, सो हमारा सही है या नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही वेरीफाई करना और कर लेना है वेरीफाई। मैं मुश्किल से मुझे लगता है 30 सेकंड लगेगा, तो 30 सेकंड लगाओ, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। और ये पक्का आता है तो बहुत सही से करके जाना, और बड़ा ही ऐसे आसान तरीके से समझाया हूँ, ऐसा कहीं नहीं दिखाया जाएगा कि नया बताया जाएगा, जैसा तो मैंने समझाया है। तो मैं अपना बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना एफर्ट डालो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।